अरब का आजम से क्या रिश्ता है? अगर मेरी जबान से इनकार सुन लेते तो शायद हजारों ख्यालात तुम्हारे जहन में आते। मैंने सोचा कि तुम ना का जवाब खुद उस सरफिरी और बागी लड़की के मुंह से सुनो। वो मुख्तार जो मैदान जंग में एक नारा लगाकर फौज को डरा देता है और उनके तन बदन में रोंगटे खड़े कर देता है, उसकी अपने घर की हुकूमत में एक चूहे जितनी अहमियत नहीं है। दर्दनाक बात तो यह है कि मुख्तार एक अली का शिया उस लड़की पर आशिक हो गया जिसके बाप को रसूल खुदा ने लानत की है। उस इश्क की रुसवाई मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है। नहीं किया, तुम नहीं। तुम अली के मुखलिस शिया होते हुए ऐसा शरीक हयात चाहते हो जो मलामत की हकदार है। यह नंगवार काफी है कि उम्र साद एक गंदा और मक्कार भेड़िया जारिया के करीब बैठा है और अपने बाप के नाम और नमूद की बिना पर उसे फरीफ्ता कर रखा है। मेरा हाथ उस दज्जाल तक पहुंच जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मरहबा, ahsanat। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के लिए फख्र का बाइस है कि मुख्तार इब्ने अबू उबैद सक़फ़ी उसका दुश्मन है। मुख्तार बुजुर्ग को गुस्सा दिलाकर बहुत गुरूर का एहसास कर रहा हूँ। आज की रात इस घर में क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो हरामजादे। ज्यादा मत चिल्लाओ मर्दे मोमिन, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गिलाफ में रखो इसे। मैं मेहमान बनकर आया हूँ। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो, ये कोई जवां मर्दी नहीं है। जिस निजासत ने इस घर को नापाक किया है, सिर्फ कौन से पाक हो सकती है? आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूं कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम फरासत का सुना तो वो मुबालगा था। सर भी जाओ, मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी। जी बानो। मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे? तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। जारिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता। नारिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। सिर्फ तुम मुख्तार को ठंडा कर सकती हो। मैं डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है। बेवकूफ न बनो मुख्तार, हम इस मौजू को मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं। मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो आले उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले नामर्द, अपना दिफा करो। याद रखना, तुमने खुद कहा था मैं आज रात खैर के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब सरब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूं। आज की रात या तो इश्क के किले के दीवाने और सरफिरे दारोगा पर गलबा हासिल कर लूंगा या फिर माशूक के विसाल की राह में जान दे दूंगा। नारिया, इससे पहले कि वो अपने इश्क को मार दे, कुछ करो। इस जंग का अंजाम सो का लिबास है जो हम दोनों में से कोई एक पहनेगा। मेरे भी हाथ पांव फूल रहे हैं जारिया। अब तक मुख्तार को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। तेरा पांव टूट जाए सभी, कहाँ चले गए?
फकत सईद ही इस जंग की आग को बुझा सकते हैं। और साबित कर दूंगा कि फातह ईरान का बेटा हूँ। ईरान के फातेह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फुतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर अपने मुकाबिल को तलब करना इतने शोर में मुमताज नहीं। रुक जाओ चाचा की जान। तुम कहां और सफेद महल कहां पे साथ? हमारे खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा अमर खैर नामर्द? हाथ मांगने आया था मैं जारिया का। जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं। तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो। तो कहां गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पे नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं। कहीं न कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था कि जो कोई भी बगैर इज़्न दुखूल दाखिल हो जाए उसका खून बहा दिया जाए। तुम कैसे इस महल में घुस आए और अब तक जिंदा हो? खूब, ये तो मेरा इकबाल बुलंद था कि मैं अब तक जिंदा हूं, और ये देखिए मेरा खून भी बहा है। तुम्हारा इकबाल बुलंद नहीं था। एहतमाल इस बात का है कि हमारे महल की दीवारें मजबूत नहीं थीं। शायद हमारे दरवाजे का मुहाफिज किसी दिरहम और दीनार की थैली से कमजोर पड़ गया हो। जल्द पता चल जाएगा कि रिश्ता मांगने के बहाने के पीछे कौन सी गलत नियत छुपी हुई थी। डाल दो इसे कैद खाने में। तुम तो एक अक्लमंद और बातकवा मर्द हो हजरत वाली। किस अदालत पसंद दलील के तहत मुझे कैद कर रहे हो? अभी कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ है। तुम चंद दिनों के लिए महल के मेहमान हो। जनाब वाला, अली के बेटे के लिए कोई दरो दीवार बचे ही नहीं है जिन्हें मुझे फतह करना पड़े। आप खामखा शक कर रहे हैं। यही तो तुम गलतफहमी के शिकार हो गए हो। मैं जब तक रसूल खुदा के बेटे का मेजबान हूं, ये तहैया कर चुका हूं कि शामी शैतानों के तरीके पर हुकूमत करूं। अगर कोई दलील हुई तुम्हारे पास तो मैं मुहाकमे में सुनूंगा। उस बिच्छू को मेरे हवाले कर दें चाचा जान। मैं वादा करता हूं कि उसकी जबान खुलवा दूंगा। एक शर्त पर मुख्तार, वादा करो कि उसे मारोगे नहीं।